हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज मिल रही हूँ सीधा ब्रेकफास्ट से। नहा के सीधा आ गई थी नीचे। रेडी भी मैं तो नहीं हुई थी, बाकी सब हो चुके हैं। मतलब मेकअप करना जो थोड़ा बहुत मेकअप किया जाता है वो सब नहीं किया था, ऐसे ही आ गई थी क्योंकि टाइम 10 बजे तक ही था ब्रेकफास्ट का। तो बस ये सब ब्रेकफास्ट में लिया था। जूस मंगाए तो थे पर मैंने फिर मनीष को दे दिया था कि ठंड की वजह से भी मन नहीं कर रहा था पीने का। उसके बाद मैं आपको सामने से देख रही थी, मिरर लगा था ना यहाँ सामने, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से देखते हैं और थोड़ा सा आपको बेसमेंट का दिखाते हैं जहाँ पे हम लोग बुफे में मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए आए थे। तो वहाँ का मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है दिखाने लगी थी। तो अभी बिना रेडी होए मैं जाके नीचे ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। टाइम अभी 10:15 हो गए हैं। बस अभी रेडी होंगे फिर हम लोग चेकआउट करेंगे और निकलेंगे, क्योंकि जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से ना सर दर्द बुखार जैसा फील हो रहा है। दवाई दी है सुबह मनीष ने, लेकिन बार बार तो छींक आ रही है मुझे। परेशान हो गई हूँ मैं। पिछले हफ्ते मतलब अभी बाल भी नहीं धुले थे पिछले कई दिनों से। मतलब बहुत दिन तो नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने गांव में धोए थे भाभी के घर पे। अपना शैम्पू लेके आई हुई हूँ और बस उसके बाद से धुले ही नहीं है। तो चलिए फिर अभी मैं जरा 5 मिनट लेटती हूँ और फिर उसके बाद में हम शुरू करेंगे रेडी होना और फिर चेकआउट करेंगे। तो हो गया है हम लोगों का चेकआउट टाइम। जा रहे हैं हम लोग। मनीष तो पहुँच गए हैं बच्चों को लेकर नीचे। बस मैं अपना पर्स लेने के लिए रुक गई थी, तो बस पर्स लिया, दवाई दी थी मनीष ने सुबह ही और अब हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए फिर अभी मैं नीचे जाके मिलती हूँ। हो गया घूमना फिरना कई दिनों से। कल रात तक बॉम्बे पहुँच जाएंगे हम लोग। अभी जा रहे हैं मम्मी के पास। तो चलिए फिर नीचे जाके फिर मिलते हैं आप लोगों से। हम लोगों ने चेकआउट कर दिया है, बस वेट कर रहे हैं। सामान हमारा लगेज वगैरह सब रखा गया गाड़ी में। और इधर देखिए वो पत्ते लेके घूम रहे हैं दोनों बच्चे। इधर मनीष खड़े हैं, इधर मैं हूँ। ऊपर बड़ा अजीब सा फेस आ रहा था इसमें कैमरे में, या तो लाइटिंग का कुछ इश्यू हो रहा था उसकी वजह से। नहीं बेटा प्लीज़ अंदर बैठ जाओ। तो बस अभी हम लोग निकलेंगे। 11 बजने वाले, बजे नहीं है अभी। पहुँच जाएंगे हम, जहाँ तक है 2 या 2:30 बजे लास्ट हम पहुँच जाएंगे। क्योंकि मनीष बता रहे हैं यहाँ से है थोड़ा 170 किलोमीटर कितना बता रहे हैं रूम से हमारे। वो देखने गए हैं क्योंकि हमारा जो ड्राइवर है वो आ ही नहीं रहा है। पानी लेने गया था अंदर, अंदर से आया ही नहीं है अभी तक। तो मनीष उसी को देखने के लिए गए हैं। बाहर ही नहीं निकले कल से। सोचा था नीचे मार्केट में उतरेंगे, लेकिन बहुत थकान हो गई थी। मेरा फेस भी दिख रहा है वैसे थका थका से, तबीयत ख़राब की वजह से। तो चलिए फिर आ गए हैं भैया, हम लोग निकलते हैं। फिर आप लोगों से रास्ते में मिलते हैं। तो बस अभी हम लोग निकल चुके हैं। क्या चुके हैं मतलब वो तो काफ़ी आगे आ चुके हैं। शायद से कुरुक्षेत्र था या करनाल था, कुछ तो था। मतलब जगह का नाम मुझे याद नहीं है, क्योंकि वही जुकाम की वजह से मैं तो ज़्यादातर जो है आँख बंद करके लेटी रही थी। काफ़ी देर जगी हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पूरा टाइम कोई सो रही थी, बट फिर भी अभी मैंने सोचा कि यार व्लॉग थोड़ा बहुत तो रास्ते का होना चाहिए। ग्रीनरी ग्रीनरी इस तरह की, मतलब जो खेत वाले होते हैं वैसे जो है बॉम्बे में तो देखने को नहीं मिलती है। बाकी ग्रीनरी तो काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे, बट वैसे खेत और ये सब ईख या जो भी है उस तरह की चीज़ें लगी हुई नहीं मिलती हैं। तो वो आप लोगों को थोड़ा सा दिखाया। वैसे आप लोग तो देखते ही होंगे। उसके बाद आते ही जो है सबसे पहले हम लोगों ने लंच किया क्योंकि टाइम हो चुका था। और मनीष को बोला चेयर पे इस पे बैठ जाओ, मतलब टेबल वगैरह लगा रखी थी। तो बोले कि नहीं मैं तो ये चारपाई पे बैठूंगा। उनको ये चारपाई बहुत पसंद है, जब भी आते हैं इसी पे बैठ के नाश्ता करना, इस पे लेटे रहना उनको ये काफ़ी पसंद है। मेरी मम्मी सोती है इस पे। तो सामने जो है मेरे भाई और मम्मी किचन में लगे हैं खाना बनाने। मैं डाल डाल के लाके दे रही थी सभी को। बस उसके बाद मैं सीधा शाम को मिलूंगी। तो जब से मैं आई हूँ तब से मैंने ब्लॉग ही कंटिन्यू नहीं किया। इसको ना थोड़ा ऐसे ऐसे कर दे, अभी किया है। और यहाँ पे मेरा भाई बना रहा है मेरे लिए कॉफ़ी। ये थोड़ा शर्मिला टाइप का है, मतलब वैसे शर्मिला नहीं है बट आता नहीं है। हेलो कर दे, हेलो कर दे, ऐसे ऐसे कर दो हेलो। ये शर्मिला टाइप का है थोड़ा सा। बड़ा शर्मिला, बहुत शर्मिला है। मेरे साथ नहीं है बस। मम्मी ये पीछे क्या कर रही। देखिए क्या मस्त कॉफ़ी बनी है। बाकी तो पी के पता चलेगा कैसी बनी है। तो ये है मेरी कॉफ़ी, लिटिल ब्रदर। तो चलिए इसको पीते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं।
तो अभी बैठे हम सब लोग कर रहे थे बातें, और मम्मी यहाँ पे बनानी थी उनको 365 बत्तियाँ एक बनानी थी, क्योंकि मम्मी कार्तिक मास नहाती है। 131 3 जगह पे उनको अलग चाहिए थी। तो फिर यहाँ पे मनीष और मैं उनकी हेल्प करने लगी कि लाओ हमें दे दो, हम करते हैं। तो यहाँ पे मज़ा आ रहा है। मैंने कहा यार ये वाली वीडियो तो मम्मी डैडी भी देखेंगे ना, बोलेंगे कि वाह मेरा बेटा क्या कर रहा है। लेकिन खैर ऐसे तो पुण्य का काम है, कोई ये नहीं है। तो मैं वही बातें कर रही हूँ कि मैंने भी जलाई थी पिछली बार एकादशी पे शाम के टाइम, जब मम्मी ने मुझे बताया था। अच्छा भी लगता है। इस बार तो उसी दिन पहुंचना सब थोड़ा सा गड़बड़ होने वाली है, देखते हैं। वैसे मैं चाहती हूँ कि मैं व्रत तो रखूँ, बाकी देखते हैं, क्योंकि 2 तारीख को ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि 2 तारीख को है। तो हमने बहुत बातें की, बहुत मस्ती की, काफ़ी अच्छा लग रहा था हम लोगों को। तो अभी मैंने सोचा कि वीडियो का एंड भी करते हैं, आप लोगों से बात भी करते हैं। सुबह से छोटा सा एक बहुत छोटा सा व्लॉग बना है, क्योंकि जब से आए हैं वो ये कि कल चले जाएंगे फिर, तो बातचीत वगैरह करने बैठे हुए हैं कई घंटों से। फिर अभी मैं चेंज करने के लिए आई थी, सोचा कि चलो आप लोगों से बात करते हैं, वीडियो का एंड करते हैं। कल से बॉम्बे चले जाएंगे, वहीं के आप लोगों को ब्लॉग देखने को मिलेंगे, क्योंकि कल हमारी फ़्लाइट है। जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो हम निकल चुके होंगे, मतलब जब व्लॉग जाएगा तब तक शायद दिल्ली के रास्ते में कहीं ना कहीं तो रहेंगे, दिल्ली के रास्ते में रहेंगे या पहुंच जाए पता नहीं, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है शाम की। तो फिर देखते हैं, मतलब रात में तो घर पहुंच जाएंगे हम लोग। तो कल से आप लोगों को, कल तो पूरा दिन का ही रहेगा, बाकी तो आप लोगों को जो है परसों से फिर नॉर्मल रूटीन्स में हमारे जो है मुंबई के वही व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो चलता रहेगा, यही सब चीज़ें चलती रहती है। बाकी देखो इतने टाइम के बाद आते हैं, मनीष तो उस दिन आए थे, साथ ही हम लोग निकल गए, मतलब वो चले गए थे, तो तब बातचीत बैठ के हो नहीं पाती है। तो फिर अभी सब लोग बैठे थे, बात कर रहे थे। दूसरा मुझे जुकाम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हो रही हूँ। तो समझ में नहीं आ रहा था कि, मतलब परेशान हो गई हूँ मैं, समझ में क्या नहीं आ रहा। दवाई ली है, अभी तो दवाई मंगाई थी तो वो ली है, दवाई लेके बस अभी हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। खाना पीना सब हो चुका है, दूध पियेंगे बस अभी, दूध पी के फिर आराम करेंगे, लेटेंगे पूरा दिन। और हाँ, आप लोग बोल रहे हैं चंडीगढ़ का, तो चंडीगढ़ का सिर्फ हमारा 1 नाइट का था। मतलब बस जू गए थे, जू के बाद में फिर रात में रुके, और सुबह ही हम लोग जल्दी निकल गए थे, 11 बजे के आसपास से किस टाइम हम लोग निकले थे। एग्जैक्टली टाइम तो मुझे नहीं याद है किस टाइम हम लोग निकले थे। फिर उसके बाद घर आए, घर आने के बाद में बस लंच किया, मम्मी ने सब चीज़ें रेडी की हुई थी, तो बस फिर साथ साथ फटाफट से सब लंच कर लिया, क्योंकि टाइम हो रहा था लंच का। उसके बाद मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत आलस आ रहा था, नींद भी आ रही थी। कोई तबीयत ठीक ना होने की वजह से जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे इस टाइम पे। काफ़ी दिन से चल रहा था कि मतलब कभी ठीक जैसा लगता था, कभी हो जाता था, लेकिन अभी तो फिर कल से तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब कल अर्ली मॉर्निंग से मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है कफ हो गया था, कफ कोल्ड हो गया। घूमना फिरना 22 से हम लोग निकले थे, फर्स्ट को हम घर पहुँच जाएंगे, फिर से वही लाइफ फर्स्ट से जो है, मतलब 3rd से बच्चों के स्कूल जाना। स्वास्थ्य की तो 27 से स्टार्ट हो रखी है, लेकिन उसकी अभी वह प्रैक्टिस चल रही है, एनुअल डे है उसका 8 को, और देविक का 3rd से ही खुलने वाला है, मंडे से। तो देविक की तो अभी तक छुट्टियाँ ही चल रही है, हम लोग मतलब उसकी तो एक भी दिन की छुट्टी नहीं लगेगी, स्वस्तिक की फिर भी लग चुकी है। और ये भी बाद में आया था छुट्टी का, पहले आता तो शायद मैं नहीं भी आती, लेकिन जब टिकट्स वगैरह हो गए थे उसके बाद आया 27 से स्कूल खुलने वाला। क्योंकि उससे पहले था कि यही 31 तक छुट्टी का, मुझे यही मालूम था, लेकिन उसके बाद जब वो बाद में आया, वो हो सकता है कि 1 हफ्ता पहले से छुट्टियां डाल दी थी, इस वजह से ऐसा हुआ हो। तो बस बाकी फिर जब आ जाते हैं तब तो मैं सोच रही हूँ, बार बार सोचती रहती हूँ, टेंशन लेती रहती हूँ, लेकिन टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हो गया सो हो गया, तो बस काफ़ी अच्छा रहा। वापस से फिर अपनी नॉर्मल लाइफ में, रूटीन में, वापस से वही डेली ब्लॉगिंग में वापस चले जाएंगे। तो बस अभी सोएंगे, टाइम भी काफ़ी हो रहा है, अभी तो 11:30 बजने वाले हैं या बज चुके हैं पता नहीं। तो बच्चों को भी बाहर भेजा था, वो भी इसलिए कि मुझे चेंज करना था, चेंज करने की वजह से बच्चों को बाहर भेजा। और बच्चों ने आते ही देखिए पूरा पीछे पेपर कटिंग करने का ये सब फैला रखा है, और यहाँ ना मच्छर भी घूम रहा है। मतलब मच्छर उतने ज़्यादा तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं, बट फिर भी एक मच्छर भी होता है ना, वो भी तंग कर लेता है। हमारे बैगों की हालत इतनी अस्त व्यस्त हो रही है
क्योंकि बच्चे अपना कुछ ढूंढ रहे होंगे। तो हमने इतने अच्छे से कपड़े सेट कर रखे थे और उन्होंने पूरे मतलब दोनों बैग ओपन किए और सारे कपड़े उल्टे पुल्टे कर दिए। बाकी सुबह भी हमको जल्दी ही निकलना है, 9:30 से 10 के बीच में हम लोग निकलेंगे। मतलब 10 बजे तक तो निकलना ही निकलना है। बाकी देखते हैं, फ़्लाइट का टाइम भी चेंज हो गया हम लोगों का, लेट हो गई है थोड़ा सा। और बस सुबह उठ के पैकिंग होएगी, क्योंकि इस टाइम तो पैकिंग करने का टाइम ही नहीं बचा। छोटा ही व्लॉग होने वाला है, बट उम्मीद करती हूँ आप लोग पसंद करेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा और प्यार दे रहे हैं। आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे भी लग रहे हैं। और आप में से किसी ने पूछा था मेरे से होटल का नाम जो शिमला वाला था, उसका नाम मुझे याद नहीं है। मैं मनीष से पूछ के फिर आप लोगों को उसका कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। दूसरा द टॉय होटल जो ये हमारा चंडीगढ़ में था, उसका ये नाम था, तो फिर उसका मैंने साथ साथ दिखा भी दिया था इसी वजह से। तो चलिए फिर अभी मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।